गुड मॉर्निंग। कल वाले में कोई प्रॉब्लम आई है किसी को तो बता दो। कल जो असाइनमेंट था, बाकी जिन लोगों ने भेजे हैं मुझे टेंजेंट नॉर्मल के, वो मैं सॉल्व करके भेजूंगा अभी क्लास के बाद। आरजू का आया है, प्रिया का आया है। ये सारी चीज़ें जो हैं उसके बाद होंगी। अभी सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड जो डाउट हैं आपके वो बता दीजिए। उसमें शायद प्रिया का आया था, एक मिनट में देख लेता हूँ। लास्ट के साथ 2 क्वेश्चन, 6th एंड 7th, ये 2 क्वेश्चन आए हैं। एक 6th क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। अभी व्हाट्सएप कीजिए। 6th क्वेश्चन है कि fx इज इक्वल टू 2 cos 2x माइनस cos 4x, और x की वैल्यू जो है 0 से पाई के बिटवीन है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो कल क्या सिखाया था? सबसे पहले आपको निकालना है f डैश x। f डैश x निकाला आपने, f डैश x हो गया हमारा -2 इंटू 2 साइन 2x, और ये आ जाएगा प्लस 4 साइन 4x। इसको इक्वल टू 0 पुट किया हमने, -4 साइन 2x एंड प्लस 4 साइन 4x, that is equal to 0. -4 साइन 2x प्लस 4, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, 2 साइन 2x इंटू cos 2x, that is equal to 0. 4 साइन 2x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया हमारे पास -1, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई +2 cos 2x। हमने इसको इक्वल टू 0 पुट किया, साइन 2x इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास cos 2x इज इक्वल टू हाफ। और साइन 2x जब 0 होगा तो 2x की वैल्यू क्या होगी? n पाई, और x हमारा आ गया n पाई बाई 2। अब x जो है 0 से पाई के बिटवीन है, तो x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? 0, पाई बाई 2 एंड पाई। 3 पुट करेंगे, एक्सीड कर जाएगा। इसको क्या लिखेंगे? हाफ कब होती है वैल्यू? 60 पे, पाई बाई 3 पे। तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास क्या? n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 6, एक माइनस पाई बाई 6, वो इस रेंज में है नहीं तो हमने छोड़ दिया। एक 1 पुट करेंगे तो पाई माइनस पाई बाई 6 मतलब 5 पाई बाई 6 आ जाएगी। दूसरी वैल्यू एक्सीड कर जाएगी, n की वैल्यू 2 पुट करें, ज़्यादा वैल्यू जाएंगी तो ये हो गया। तो इतने सारे पॉइंट आ गए। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात कर रहे हैं और मिनिमम की, तो f ऑफ 0 निकालोगे आप। f ऑफ 0 क्या होगा? 2 cos 0 मतलब 2, ये भी cos 0 मतलब ये 1, एक 1 आ गया। फिर आपने निकाला f ऑफ पाई बाई 2। f ऑफ पाई बाई 2 देखिए, 2 cos पाई माइनस cos 4x है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई। cos पाई हमारा होता है -1, तो ये -2 हो गया। cos 2 पाई हमारा -1, तो ये हमारे पास आ गया -3। f ऑफ पाई निकाल लेते हैं, तो ये आ गया 2 cos 2 पाई, और ये आ गया cos 4 पाई। तो 2 पाई हमारा 1 हुआ, तो ये 2 आ गया। और cos पाई जो है, cos पाई हमारा क्या होता है? cos 4 पाई, अगेन वहीं घूम के आ गया 1, तो 2 - 1 1 आ गया।
फिर हमने निकाला एफ ऑफ पाई बाई 6, तो ये आ जाएगा 2 cos पाई बाई 3 माइनस कॉस 4 बाई 6 2 पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 हाफ, और कॉस 2 पाई बाई 3, तो ये होगा कॉस पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये प्लस हो जाएगा, कॉस पाई बाई 3 ये हाफ आ जाएगा। तो यहाँ से हमने निकाला ये 1 प्लस हाफ दैट इज 3/2। फिर एफ ऑफ 5 पाई बाई 6 निकाल लीजिए। 5 पाई बाई 6 आ गया 2 cos 5 पाई बाई 3 माइनस कॉस कितना आ जाएगा 20, और 2 से क्रॉस किया हमने तो ऊपर आ गया 10, कितना था ये 10 पाई बाई 3। इसको तो हम लिख लेंगे 2 cos 2 पाई माइनस पाई बाई 3, और ये हो गया cos 3 पाई प्लस पाई बाई 3। ये आ गया आपके पास 2 cos पाई बाई 3, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा, पाई का मल्टीपल है तो चेंज होना नहीं है, और ये आ जाएगा cos 3 पाई प्लस पाई बाई 3, इसका मतलब ये पॉजिटिव पाई बाई 3, ये आ गया 1 और ये आ गया हाफ दैट इज 3/2। तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आई हमारी -3, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई दैट इज 3/2। ठीक है, इसकी प्रॉब्लम थी ये प्रिया की थी। हाँ प्रिया, ये कौन से 6th और 7th की बात कर रही थी फिर? कोई दूसरा 6th एंड 7th है? अच्छा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम ये वाला था। अच्छा ठीक, ये देखिए क्या है फिर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 होल रेज टू द पावर 1/3। एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन बिलोंग कर रही है। हमने इसको ऐसे लिख लिया कि दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 रेज टू द पावर 1/3। इसको डिफरेंशिएट कर दिया, एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स देखिए हमारे पास आ गया 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 रेज टू द पावर 2/3 और इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और डिनोमिनेटर भी चेक करना होगा, ये कभी 0 होगा नहीं, इसका पता ही आपको, रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। तो 2x माइनस 1 हमारा 0 हुआ, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई दैट इज इक्वल टू हाफ। अब हमें क्या क्या निकालना है, पहला निकालना है एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 पूरा, ये 1 1 रेज टू द पावर 1/3 दैट इज 1। फिर हमने निकाला एफ ऑफ हाफ, एफ ऑफ हाफ क्या आएगा, ये हाफ, हाफ माइनस 1 ये माइनस हाफ, तो -1/4 हो गया, प्लस 1 रेज टू द पावर 1/3 दैट मीन्स 3/4 रेज टू द पावर 1/3। और फिर एफ ऑफ 1 निकालना है, वो 0 हो जाएगा तो ये 1 आएगा। तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गई और ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो गई। ठीक है प्रिया? यस सर। ओके, एक और है इनका, वो देख लेते हैं, फिर आते हैं लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज पे। ये भी वैसा ही है, और ट्रिगो की समस्या है इसलिए यही है कहानी। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x, और x जो है वो कहाँ वेरी कर रहा है, तो 0 से लेके पाई तक। एफ डैश एक्स क्या हो गया, एफ डैश एक्स इज 2 cos 2x इक्वल टू 0 पुट किया आपने, 2 cos 2x इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स cos 2x इज इक्वल टू 0,
cos 2x अगर 0 है तो 2x की वैल्यू क्या होगी, ऑड इंटरवल ऑफ पाई बाई 2, दैट मीन्स 2n + 1 पाई बाई 2, और x हमारा हो गया 2n + 1 पाई बाई 4। हाँ हर्षित, सर मैंने दूसरे तरीके से किया था, जो आपने दूसरा वाला तरीका बताया था, मैं पहले ही रेंज निकाल दी। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, आपको बस ग्राफ का थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए, हो जाएगा वहाँ से, क्योंकि -1 और 1 के 0 से पाई के बिटवीन वो किस वैल्यू पे रहेगा ये जरूर चेक करना, ठीक है ना। यस सर। ओके, सो x की वैल्यू क्या क्या आई, एक तो 0 पुट किया तो पाई बाई 4, वो 0 से पाई के बिटवीन है, और फिर जो है हमने 1 पुट किया तो ये आ गया 3 पाई बाई 4, और उसके बाद वो एक्सीड कर जाएगा, तो आपको क्या क्या निकालना है, एक निकालना है f ऑफ 0, f ऑफ 0 0 हो जाएगा, f ऑफ पाई भी sin 2 पाई 0 हो जाएगा, f ऑफ पाई बाई 4 जब निकालोगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि पाई बाई 2 हो जाएगा, f ऑफ 3 पाई बाई 4, दैट मीन्स ये हमारे पास आ जाएगा 3 पाई बाई 2 मतलब -1, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ये, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ये, ठीक है प्रिया, आगे बढ़े। अब आ जाते हैं लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज। लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज कहाँ है, कल हमने डिस्कस किया था, लोकली कहाँ पे मिनिमम होगा, जहाँ f डैश x 0 होगा। ऐसे हमने एक कर्व बना लिया, ये हमारा कर्व है कोई, जो ऐसे आ रहा है, ऐसे कुछ पास किया, ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ गया, कुछ ऐसा है। तो लोकली मैक्सिमम यहाँ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट जो है वहाँ पे f डैश x हमारा 0 होगा, तो ये लोकली ऊपर वाला मैक्सिमम, ये लोकली मिनिमम, ये फिर लोकली मैक्सिमम। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब f डैश x क्या होगा, f डैश x आपका पॉजिटिव होगा इस वाले रीजन के लिए, इस वाले रीजन के लिए क्या होगा f डैश x नेगेटिव, फिर यहाँ के बाद वो इंक्रीज कर रहा है तो इधर वाले रीजन में क्या होगा f डैश x पॉजिटिव, फिर इधर क्या होगा f डैश x आपका क्या होगा नेगेटिव होगा। तो लोकली मैक्सिमम आप कब होगे, जब f डैश x का साइन चेंज हो रहा होगा, अगर साइन चेंज नहीं होगा तो वो लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। ये आपकी जो है, ये देखिए f डैश x का साइन कैसे चेंज हुआ है, पॉजिटिव, आप इंक्रीज कर रहे थे और अचानक से डिक्रीज करने लगे, तो एक बार आप कहीं पे लोकली मैक्सिमम होगे तभी नीचे गिरना शुरू है, और नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो ये आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा बेहतर रहेगा कि नंबर लाइन पे जब आप वो पॉइंट प्लॉट करें, मान लो कि ये पॉइंट कुछ भी है, ए है, और इस तरफ एफ डैश एक्स जो है वो आपका पॉजिटिव हो, और राइट हैंड साइड में एफ डैश एक्स जो है वो नेगेटिव हो, तो इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और जब ऐसी कहानी हो, आपने वो पॉइंट पुट किया, लेफ्ट हैंड साइड में एफ डैश एक्स हमारा नेगेटिव हो और राइट हैंड साइड में एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव हो, तो इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है जी। अगर साइन चेंज ना हो तो जो पॉइंट होता है ना, तो वो नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा, तो साइन चेंज होना चाहिए एफ डैश एक्स का, और इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये प्रोसेस जो है वो क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसका मतलब हमें क्या क्या करना होगा, जो फंक्शन गिवन होगा उसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इक्वल टू 0 पुट करने के बाद आप एफ डैश एक्स का साइन चेक करके आप बोल दोगे कि ये लोकल मिनिमा है, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, सिर्फ अभी पॉइंट आपको निकाला है। मैं क्वेश्चन लेता हूँ, उस क्वेश्चन से चीजें थोड़ी समझ में आएंगी। मैंने ले लिया कि फाइंड द
all points of local maxima and local minima of the function fx is equal to 2x cube minus 6x square plus 6x plus 5। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पॉइंट्स आपको निकालने हैं, किस पॉइंट पे वो लोकली मिनिमम होगा, आपको वैल्यू नहीं निकालनी है। तो पहला काम क्या होगा, लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा कहाँ पे होगा, जहाँ एफ डैश एक्स 0 हो। अभी इनिशियल लेवल पे आपने ये सीखा। फिर दूसरा क्या होगा, जहाँ पे वो डिफरेंशिएबल ना हो, वो भी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है, वो तो बाद में आएगा। तो एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स क्या हो गया हमारा, दैट इज 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये क्या आ गया हमारे पास, 6 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और कोई भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है उसमें ना तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होता है, ना ही पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होता है। लेकिन चलिए फिर भी प्रोसीजर फॉलो करते हैं। हमने इसको इक्वल टू 0 पुट किया, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो फाइनली x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब फंक्शन के डोमेन की बात याद रखेंगे, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसका डोमेन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया है वो हमारा है 1 हमने यहाँ लिख दिया। 1 के राइट हैंड साइड में कोई भी पॉइंट पुट करते हैं, 2 पुट करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है। और इधर लेस में कोई भी 0 पुट कर लेते हैं या -1 पुट कर लेते हैं, ये भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो क्या आ रहा है, नाइदर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। यहाँ ना तो लोकल मिनिमा है और ना ही लोकल मैक्सिमा है, कुछ भी नहीं है। ठीक, एक दूसरा पार्ट ले ले फिर, और फाइंड द लोकल maxima and minima of the function fx is equal to x minus 1 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो पहला काम क्या है, एफ डैश एक्स निकालना। एफ डैश एक्स निकाला, x माइनस 1 का होल क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से कॉमन क्या क्या ले सकते हैं, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और x प्लस 1 कॉमन हो जाएगा। फाइनली यहाँ क्या बचता है, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1। ये वैल्यू आ गई हमारे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया x प्लस 1, और ये आ गया 2x प्लस 3x दैट इज 5x, और प्लस 3 माइनस 2 दैट मीन्स प्लस 1। इक्वल टू 0 किया तो एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो x की क्या क्या वैल्यू जाएंगी, यही से आप देख सकते हो। x आया हमारा 1, -1 एंड -1/5। अब इसका भी डोमेन जो है वो रियल है क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब ये पॉइंट पुट कर दिया, ये 1 है, इधर कहीं -1/5 होगा, इधर हमारा -1 हो गया। तो वैल्यूज हम पुट करते हैं, -1 से छोटी वैल्यू कोई ले लेते हैं, -2। तो -2 का होल स्क्वायर, -2 -1 मतलब -3 का होल स्क्वायर पॉजिटिव। ये क्या आ जाएगा, -2 + 1 नेगेटिव, और फिर ये क्या आएगा, -10 + 1 नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव। एफ डैश एक्स इधर पॉजिटिव है। -1 और -1/5 के बिटवीन बताइए कौन सा लेंगे हम। तो -1/5 है, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5, जो -1 है तो -2/5 ले सकते हैं इधर। -2/5 ले लें, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही दे रहा है, इसकी तो टेंशन है ही नहीं। -2/5 + 1 पॉजिटिव, और -2/5 तो ये देखिए 5 × -2/5 + 1
ये कैंसिल आउट होगा, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो फाइनली ये क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे f(x) जो है वो हमारा क्या है नेगेटिव। -1/5 और 1 के बिटवीन 0 पुट कर लेते हैं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव रहेगा ही, तो यहाँ पे f(x) जो है वो हमारा क्या है पॉजिटिव है, और 1 के बाद कोई वैल्यू हमने 2 ले ली, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो यहाँ ये पॉजिटिव है। अब देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, ये पॉइंट क्या हो गया, इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ, एक मिनट केशव, पॉइंट ऑफ लोकल इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, लोकल मैक्सिमा। यहाँ देखो दोनों जगह पॉजिटिव है, सॉरी कुछ गलती कर दी, अच्छा कुछ बता रहे हो केशव। हाँ केशव बताओ। -1 और -1/5 के बीच में नेगेटिव आएगा। अच्छा नेगेटिव आई है दोनों जगह, यहाँ भी नेगेटिव है ना? हाँ। अच्छा चलो ये नेगेटिव हो गया, ठीक, चलो म्यूट कर लो। ये नेगेटिव आ गया, तो अगर ये नेगेटिव आया है तो देखिए साइन चेंज हुआ नहीं, पॉजिटिव और इधर आ रहा है नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ आपका, पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। आ गया कौन सा पॉइंट, -1, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। यहाँ देखिए नेगेटिव है और फिर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव साइन चेंज नहीं हुआ, तो ये पॉइंट जो है वो नाइदर मिनिमम एंड नॉर लोकल मैक्सिमम, ये इन दोनों में से कोई नहीं है, तो ये दोनों पॉइंट लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के हुए। क्लियर है, सबकी समझ में आ गया? तो आगे बढ़े फिर, किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताओ, नहीं है तो एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके देखिए, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। f(x) is equal to x³ -6x² प्लस 9x प्लस 15। इसमें आपको बताना है कि पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कौन सा होगा और लोकल मैक्सिमा कौन सा होगा। ट्राई करो फटाफट। सॉल्व हुआ किसी का? हर्षित यस सर। हो गया? यस सर। बताओ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है कौन सा पॉइंट? सर लोकल मैक्सिमा तो 1 है और लोकल मिनिमा 3 है। 2 है, अच्छा 3। अच्छा चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। f(x) हमने निकाला, f(x) हमारे पास आ गया, दैट इज 3x² - 12x प्लस 9, यही फैक्टराइज कर लेते हैं, 3 कॉमन ले लिया, x² - 4x प्लस 3, तो ये आ गया 3x - 3 x - 1, ये नंबर लाइन पे हमने बनाया क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, यहाँ 3 ले लिया, यहाँ हमने 1 ले लिया। इधर f(x) पॉजिटिव आया होगा आपका, यहाँ पे f(x) नेगेटिव आएगा, यहाँ पे f(x) पॉजिटिव आएगा, पुट करके चेक कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, क्योंकि हमें क्या देखना है नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, और ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो ये है क्या पॉइंट ऑफ लोकल
मिनिमा। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे, फिर से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। दिया हुआ है कि क्वेश्चन है कि फाइंड लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा of fx is equal to sin x plus cos x. X belongs to 0 to pi by 2 open interval using first derivative test. तो उसकी तो जरूरत है नहीं हमें अभी। अब करना क्या है हमें तो हमने f dash x निकाला, f dash x क्या आ गया हमारा, तो cos x minus sin x, सॉरी, f dash x is equal to 0, तो cos x minus sin x is equal to 0, cos x is equal to sin x, cos से डिवाइड कर दिया, tan x is equal to 1, ये tan x में कन्वर्ट हो गया, cos 1 में कन्वर्ट हो गया। अब tan x 0 से पाई बाई 2 के बिटवीन कहाँ 1 होता है, पाई बाई 4 पे होता है, तो हम जनरल सोल्यूशन निकाल के सीधा इसकी एक वैल्यू लिख देते हैं, पाई बाई 4। देखना कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके पाई तक, इसलिए ये लाइन सेगमेंट हमने बनाया और बीच में हमने ये पाई बाई 2 तक, सॉरी पाई बाई 4 लिख दिया। तो पाई बाई 4 से पहले कोई वैल्यू ले लो, तो 30 डिग्री cos 30 √3/2 sin 30 हाफ पॉजिटिव, तो ये f डैश x जो है वो हमारा क्या आया, पॉजिटिव, और इधर f डैश x क्या आएगा, नेगेटिव। कोई वैल्यू ले लेंगे, 60 ले लेते हैं, cos 60 हाफ sin 60 √3/2, तो ये आ गया नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। समझ में आई कहानी। श्रेया गुप्ता, एक मिनट वेट कीजिए, बोलिए जी श्रेया गुप्ता जी। एक मिनट बोलते रहो, तुम आवाज तुम्हारी कम आ रही है। बोलो। सर f डैश x इक्वल टू 0 रखा है, तो वो इसलिए रखा है क्योंकि x 0 और पाई बाय 2 से बिलोंग करता है। नहीं, इस चीज से तो हमें बस ये लेना है कि भाई नंबर लाइन कितनी बनानी है। ये एक तरीके से इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि इसी बीच में आपको बताना है कि इस इंटरवल में कोई पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा है या नहीं। एफ डैश एक्स तो 0 आपको करना ही पड़ेगा जब भी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात होगी, तो यही तो सीख रहे हैं हम। क्लियर है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रखते हैं ना। किसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं रखते बेटा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जब होगा तो उसमें आपको क्या करना है, फंक्शन एफ डैश एक्स निकालना है, उसको इक्वल टू 0 पुट करना है। 0 पुट करने के बाद एक्स की वैल्यूज निकालनी है, उन वैल्यूज के लेफ्ट और राइट में देखना है कि साइन चेंज हो रहा है कि नहीं। अगर साइन चेंज हो रहा है, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा, और नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। बस इतना ही है। ओके सर, समझ में आ गया? ठीक, एक और ले लेते हैं। मैं सोचता हूँ 2 4 5 6 क्वेश्चन और हो जाते हैं, तो उससे दिमाग में जो है अब जो है स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हुआ, उसको देखना है आपको। फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम values of fx is equal to x under root 1 minus x। यहाँ पे ये मेंशन है कि x की वैल्यू 1 से छोटी या उसके इक्वल होगी। ये नहीं भी दिया होता तो आपको सोचना है ये जो है क्या होना चाहिए, अगर स्क्वायर में है तो अंडर रूट में है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आएगा, 1 इज ग्रेटर देन x, या इसी स्टेटमेंट को लिख सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 1। अगर ये नहीं भी दिया होता तो ये बात आपको सोचनी होती, क्योंकि डोमेन में आदमी मैक्सिमम और मिनिमम होगा। अब यहाँ पे हमने क्या निकाला है, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज, पॉइंट की बात नहीं की है। तो क्या करना होगा, प्रोसेस तो वही रहेगा। एफ डैश एक्स निकाला, पहले x का डेरिवेटिव किया तो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और प्लस x रखा, इसका डेरिवेटिव किया तो ये आ गया 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और फिर इसका आ गया -1। एलसीएम ले लेते हैं, ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स, और ये आ जाएगा -x। तो फाइनली क्या आ गया, ये 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स। एफ डैश एक्स हमने 0 पुट किया,
एफ डैश एक्स जब 0 पुट करें तो क्या आएगा, ये 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x की वैल्यू आपके पास आ गई 2/3, और वो आपको दिखनी चाहिए कि 1 से छोटी होनी चाहिए। 1 से छोटी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने लाइन बनाई, इस लाइन में तो आपको पता ही है कि 1 के उधर तो जा ही नहीं सकते, तो 1 पे जो है हमारा ये आ गया। इस तरफ आप माइनस इन्फिनिटी तक जा सकते हो। ये आपके पास है 2/3, जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक, अब 2/3 और 1 के बिटवीन ये बेसिकली क्या है, 0.6 से कोई 0.7 ले लेते हैं। जो इसके बिटवीन होगा 0.7 यहाँ पुट करें तो ये कितना आ जाएगा, 2.1 के आसपास। ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, नीचे वाली तो पॉजिटिव ही रहनी है। तो ये हमारे पास एफ डैश एक्स नेगेटिव आ गया। और यहाँ पे एफ डैश एक्स कोई और वैल्यू ले लेते हैं, -1। ये देखो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लेकिन उसने पॉइंट पूछा ही नहीं, उसने इस बार पूछा है लोकल मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो एग्जिस्ट करती है वो निकालिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे होगी, तो 2/3 पे। तो आप क्या निकालोगे, एफ ऑफ 2/3। एफ ऑफ 2/3 आपने निकाला, तो ये 2/3 अंडर रूट 1 माइनस 2/3, दैट मीन्स 2/3 इंटू 1/√3। यही होगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 1/√3। इसको आप 2/3√3 लिख लोगे। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब क्या पूछ रहे हैं आपसे, लोकल मिनिमम वैल्यूज पूछ रहे हैं। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें, इससे थोड़ी सी क्लैरिटी और आ जाएगी। लिखा हुआ है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा of the function fx is equal to x raised to the power 5 minus 5x4 plus 5x cube minus 1। और साथ में ये लिखा हुआ है कि also find the corresponding local maximum and local minimum values। इसका मतलब इसमें पॉइंट भी आपको बताना है कौन कौन सा होगा, और लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है। तो हमने यहाँ पे एफ डैश एक्स निकाल लिया। एफ डैश एक्स क्या है आपके पास, 5x4 माइनस 20x³ प्लस 15x², और ये -1 था, उसका डेरिवेटिव 0। कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ गया, 5x² हमने कॉमन ले लिया, यहाँ आ जाएगा x², ये आ गया आपके पास 4x, और यहाँ पे आ गया आपके पास +3। तो फाइनली ये 5x² x - 3 x - 1 पॉलिनोमियल फंक्शन है। डोमेन क्या रहेगा आपका, -∞ से +∞। पॉइंट्स क्या क्या आ गया आपके पास, एफ डैश एक्स को जब 0 पुट किया, एफ डैश एक्स को 0 पुट करने पे एक्स की वैल्यूज क्या क्या आ गई, 0 1 एंड 3। तो यहाँ एक 0, ये 1, इधर कहीं ले लिया हमने 3। अब 3 पे तो देखो एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा। कैसे, कोई भी वैल्यू पुट कर लो, 4 पॉजिटिव पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव रहेगा। 1 और 3 के बिटवीन कोई वैल्यू ले लो तो वो नेगेटिव आएगा, तो चेक कर लीजिए। 2 ले लिया हमने, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ही रहेगा। 0 और 1 के बिटवीन हमने हाफ ले लिया, तो ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव है, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया। और 0 के बाद 1 ले लिया, तो ये देखिए ये नेगेटिव, सॉरी 0 के इधर -1 ले लिया, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, और ये तो पॉजिटिव रहेगा, मतलब ये चेंज नहीं हुआ। तो ये तो कुछ भी नहीं है, 0, नाइदर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा न लोकल मैक्सिमा। 1 क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और 3 क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव है, राइट हैंड, तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये निकाल दिया। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। उसने बोला लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी पता कीजिए, तो एक हम निकालेंगे एफ ऑफ 1, इसको लिखेंगे क्या है, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो एफ ऑफ 1 क्या आएगा आपके पास, एफ ऑफ 1 आ जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 1, तो फाइनली ये क्या आ गया, 0। फिर हम निकालेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू, वो किस पे आएगा, 3 पे। एफ ऑफ 3 आपने निकाला, 3 रेज टू द पावर 5
माइनस 5 इंटू 3 रेज टू द पावर 4 प्लस 5 इंटू 3 रेज टू द पावर 3 एंड माइनस 1। कैलकुलेट कर लीजिए कितनी आएगी इसकी वैल्यू। कैलकुलेट करके कोई बताओ वैल्यू क्या आएगी इसकी। विनय मित्तल कैलकुलेट करो। विनय है ही नहीं। हर्षित क्या ही वैल्यू? सर -28। अच्छा चलिए -28। तो ये आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू हुई और ये आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू हुई। ठीक, अब किसी एक बच्चे को, गौरव को पकड़ता हूँ मैं। गौरव अनम्यूट करो। यस सर। अच्छा गौरव, एक छोटी सी बात है यहाँ पे। अभी तो यहाँ जो कैलकुलेशन है वो तो है, इसकी बात तो नहीं कर रहा हूँ। मैंने कोई क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किया, उसमें आया मेरी लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई मेरे पास -28 और उल्टा हो जाए लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाए मेरे पास 0। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है सर। नहीं है। हो सकता है सर, हो सकता है लोकल में। तो लोकल में हो सकता है, इस चीज को समझिए जरा। मैं ग्राफ बना रहा हूँ, वहां से आपकी समझ में आएगा। तो वैल्यू देख के कभी कंफ्यूज नहीं होना कि अरे ये तो मैक्सिमम बोला था, ये तो कम आ रहा है और मिनिमम वाला ज्यादा आ रहा है। ये कंफ्यूज नहीं होना है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। जैसे ये ग्राफ हमने बनाया एक, ऐसे ये ग्राफ बना लेते हैं। इस बार ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये ऐसे आया, फिर ऊपर गया और फिर ऐसे चला गया। यहाँ पे आप देख रहे हो लोकली मैक्सिमम है और इसकी वैल्यू नेगेटिव है, दिख रहा है ना। और यहाँ लोकल मिनिमम है और इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। हो सकता है तो आप वैल्यू को कंपेयर करके कभी भी परेशान नहीं होना कि अरे ये तो पॉजिटिव आ गया और लोकल मिनिमम लिख रहा है। आ सकता है लोकली की, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा की बात हो रही है, एब्सोल्यूट की बात नहीं हो रही है। एब्सोल्यूट इसीलिए पहले सिखा दिया था कि एब्सोल्यूट में तो सारे निकालेंगे और उसके बाद जो है हम ये डिसाइड करेंगे इन सब में जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम हो गया और जो सब में मिनिमम होगा वो मिनिमम हो गया। ये पॉसिबल है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको क्लियर हो गया, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत है। एक क्वेश्चन और ले लें, एक और ले लेता हूँ। चलो तो दिखेगा ही नहीं। क्वेश्चन है कि इफ y is equal to x minus b, x minus 1, x minus 4 has a turning point a 2, -1. Find a and b and show that y is maximum at this point. क्वेश्चन पढ़ लीजिए और क्वेश्चन की मीनिंग कोई मुझे बताए कि सर इसकी मीनिंग ये है। इसकी मीनिंग ये है, ये कोई बता दे मुझे। पायल, पायल, निशु, प्रशांत, क्या मतलब? सर इसमें y की वैल्यू मैक्सिमम प्रूव करनी है इस पॉइंट 2 और 1 पे, यानी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम y। अच्छा नहीं, एक चीज पहले बताओ, ये जो है टर्निंग पॉइंट उसने बोला 2 और -1 है, ये टर्निंग पॉइंट का क्या मतलब? सर यानी लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है ये। हाँ, टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है ये पॉइंट हमारा लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि f डैश x यहाँ पे क्या होगा, dy by dx इस पॉइंट पे क्या होगा, 0। यस सर।
हाँ, तो अब देखिए, अब आ जाते हैं यहाँ पे। हमने क्या करना है, दो बातें याद रखनी है इसमें। क्या क्या याद रखना है कि हमारे पास दो अननोन है ए एंड बी, तो हमें दो कंडीशन चाहिए। अगर ये टर्निंग पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, 2 - 1 लाइज ऑन द कर्व, तो वो इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो y की जगह आपने -1 पुट कर दिया, x की जगह आपने 2 पुट कर दिया, तो ये आ गया ऊपर 2a - b, और नीचे आ गया आपके पास 1 × -2, यही आएगा। तो फाइनली यहाँ से एक इक्वेशन आपको मिल गई कि 2a - b इज इक्वल टू 2। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब जरा ध्यान रखने वाली बात है, f' निकालते हैं। यहाँ पे fx नहीं लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, तो यहाँ dy/dx निकालेंगे। तो dy/dx हमारे पास आ गया, नीचे तो आ गया, लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके इसको, x - 5x + 4 का होल स्क्वायर, ऊपर यही आ जाएगा x² - 5x + 4, और डेरिवेटिव ऑफ x + b दैट इज इक्वल टू a माइनस x - b, डेरिवेटिव ऑफ इसका डेरिवेटिव 2x - 5। तो एक बात और पक्की हो गई कि dy/dx इस पॉइंट पे 0 होगा। किस पॉइंट पे, ये 2 - 1 पे 0 होगा, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट है। 0 होगा तो ऊपर वाला पार्ट ही 0 होगा, ऊपर वाला पार्ट 0 होगा, तो x की वैल्यू आपने 2 पुट कर दी। देखिए 2 × 2 = 4, 4 8, 8 - 10 मतलब -2a। यहाँ पे पुट किया आपने तो ये आया 2a - b, और ये 4 - 5 तो -1, तो ये प्लस हो गया। डिनोमिनेटर लेने की जरूरत ही नहीं, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, b इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। तो a और b की वैल्यू आपने निकाल ली। अब आप a और b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, और फिर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आपको निकालना आता है, वो आप निकाल लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी। अब चलिए अगला पार्ट जो है वो हमें सीखना था सेकेंड डेरिवेटिव मेथड। वो क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव मेथड। सेकेंड डेरिवेटिव मेथड क्या है कि भाई एक फंक्शन होगा, उसमें सबसे पहला काम आपको क्या करना है, f' निकाल लेना है। ठीक, फाइंड f'। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए भी करते थे। फिर क्या करते थे हम, f' इज इक्वल टू 0 पुट कर देते थे, और यहाँ से x की वैल्यूज निकालते थे, जो भी वैल्यू आती थी, लेट इट इज x1 x2 x3 जो भी आएगा। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव में हम क्या करते थे, उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते थे, और नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो लोकल मिनिमा, और पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो लोकल मैक्सिमा। अब यहाँ पे क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आपको निकालना पड़ेगा सेकंड डेरिवेटिव उसका, f'' निकाल लिया आपने। और फिर फोर्थ क्या करना होगा, सेकंड डेरिवेटिव में आपको पुट करके चेक करना होगा। आपने वो सारे पॉइंट, वो सारे क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पुट किए, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और f'(xi) हमारा नेगेटिव आए तो ये जो पॉइंट है जो आपने पुट किया था उसको आप बोल दोगे क्या, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अगर f'(xi) 0 हो गया तो टेस्ट जो है वो हमारा फेल हो गया। तो फिर से हमें फर्स्ट डेरिवेटिव, ये कहानी हो तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको कर लेना चाहिए, सबसे पावरफुल वही है। बोले ये इतना पावरफुल नहीं है तो क्यों सिखा रहे हो, क्योंकि जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है वो आपको सेकंड डेरिवेटिव मेथड से ही करना होगा। जो इसका एप्लीकेशन है मैक्सिमम मिनिमा का, वो इसी से करना पड़ेगा। अब 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, वहां से थोड़ा बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एक सेकंड डेरिवेटिव वाला, f(x) हमने ले लिया, f(x) इज इक्वल टू x³ इंटू 2x - 1 का होल क्यूब। तो सबसे पहला काम f'(x) निकालने का, f'(x) निकाला हमने, f'(x) हो गया हमारा 3x² इंटू 2x - 1 का होल क्यूब, प्लस x³ इंटू 2x - 1 का होल स्क्वायर, और फिर 2x - 1 का 2। अब यहाँ से कॉमन ले सकते हैं क्या, x² कॉमन ले लेंगे, और 2x - 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ देखिए क्या क्या बचेगा आपके पास, इधर बच गया ये 3 इंटू 2x - 1, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास, तो ये 3 भी तो कॉमन ले ही सकते थे, 3 दोनों में, 3 भी कॉमन ले लो, और यहाँ बच जाएगा 2x। ठीक है, फाइनली ये आ गया आपके पास 3x², 2x - 1 का होल स्क्वायर इंटू 4x - 1। तो f'(x) को आप 0 पुट करोगे, f'(x) हमारा 0 पुट हुआ, तो x की क्या क्या वैल्यूज आएंगी, इसे देख के बता सकते हो, 0, हाफ एंड 1/4। फिर आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना होगा, f'(x). f'(x) निकाला आपने,
एफ डबल डैश एक्स निकालना है, एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, तो इसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास 3x स्क्वायर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 4 प्लस 3x स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स ऑफ, ये तो 4 हो जाएगा, 2x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1, और फिर प्लस अगली बार किसको डिफरेंशिएट करें इसको, तो ये आ गया 6x 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 4x माइनस 1। अब यहाँ पे पुट करके आप निकालोगे एफ डबल डैश 0 आपने निकाला। तो ये देखिए ये जीरो जीरो हो गया, टेस्ट फेल हो गया यहाँ। तो जीरो के बारे में आप नहीं बता सकते कि पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा है। एफ डैश डबल डैश हाफ आपने निकाला, एफ डबल डैश हाफ क्या होगा, ये देखिए 2x माइनस 1 है, इसकी वजह से ये जीरो तो ये भी जीरो हो गया, यहाँ भी फेल हो गया। लेकिन एफ ऑफ 1/4 आपने निकाला, तो ये देखिए 1/4 की वजह से ये दोनों जीरो, लेकिन 1/4 यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा 3 इंटू 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4 माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 4, तो कुल मिला जुला के ये क्या है पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, तो ये पॉजिटिव आ गया। तो 1/4 को आप बोलोगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इसको चेक भी कर सकते हैं आप, फर्स्ट डेरिवेटिव से निकालो। देखो मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ उसके लिए, तो आपको ये वाली चीज समझ में आ जाएगी। एफ एक्स हमारे पास, एफ डैश एक्स क्या आया था वो लिख लेते हैं एक बार, एफ डैश एक्स लिख लेते हैं। एफ डैश एक्स से 3x स्क्वायर इंटू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 4x माइनस 1। नंबर लाइन पे प्लॉट किया, हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या है, 0 है, हाफ है, और 1/4 यहाँ ले लेते हैं और हाफ इधर ले लेते हैं। 1/2 से कोई भी बड़ी वैल्यू 1 पुट कर लिया, ये देखिए ये पॉजिटिव, 1 पुट किया, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है यहाँ। एक मिनट हर्ष बता रहा हूँ मैं, 1/4 और 1/2 के बिटवीन कोई वैल्यू ले लो, तो ये 0.25 है, 0.5 है, तो 0.3 ले लिया, 0.3 ले लें, तो यहाँ देखिए ये पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है, यहाँ पे भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। यहाँ पे हम 0.1 ले लेते हैं, ये देखिए ये आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और 0 के बाद कोई वैल्यू आप पुट करते हो तो क्या आता है वो नेगेटिव। तो 1/4 हमारा लोकल मिनिमा है, बाकी ये देखिए साइन चेंज नहीं हुए तो ये नहीं हुआ। हाँ हर्षित बताओ। सर एक बार पीछे वाले पेज पे चलना। पीछे वाले पेज पे चले, आ गया पीछे वाले पेज पे, बताओ। बोलो। सर यहाँ तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर कैसे हो गया? कहाँ पे, यहाँ पे इसके सेकंड, हाँ इस पे, इसके नीचे 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर कैसे हो? इसके नीचे वाला या इससे भी नीचे, ये वाला? हाँ भाई इस बार आप किसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x, बाकी दोनों एज इट इज रहेंगे। भाई प्रोडक्ट तो लगाए ना, एक एक करके तीनों को डिफरेंशिएट करोगे। भाई पहली बार में ये डिफरेंशिएट हुआ है आपका 4x माइनस 1, तो उसका 4 आपको दिख रहा है। दूसरी बार में ये डिफरेंशिएट हुआ है तो ट्वाइस ऑफ 2x माइनस 1 और 2x का 2 होगा तो ये 4 आ गया। तीसरी बार में कौन डिफरेंशिएट हो रहा है, ये, तो उसका 6x आ गया। यस सर। अब ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी क्लियर हो गया, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा वाली बात भी क्लियर हो गई। तो अब एक असाइनमेंट में आपको दे देता हूँ, उसके क्वेश्चन आप कर लोगे। तो कल जो है वो हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, और सैटरडे संडे जो है वो आपका ऑफ होगा। संडे सिर्फ T2 वाले बच्चे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं मॉर्निंग में क्लास रखूँगा, आपको टाइम दे दूंगा, वो लोग आ जाएंगे मेरे साथ। और कॉमर्स वाले बच्चे जिनको थोड़ा सा ट्रिको पढ़ना था उनके लिए भी अलग टाइम दे दूंगा मैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर, सेम टाइम 10:15।